नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पटना में गर्दनी बाग आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपनी बातों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे समझते हैं उनकी क्या डिमांड है सरकार से और उनके अंदर का जो दुख है वो उनके माध्यम से। सर, क्या मामला है अभी इस बात का पूरा? हमारे गांधी चौधरी जो है उसकी पत्नी को कब्जा करना चाह रहे हैं जी, बस यही मामला था, जो कि इसका विरोध किए गए और विरोध किए जिसकी वजह से इनसे मारपीट भी किया गया है और ये ज़मीन न दी उसकी वजह से इनको गोली मार दिया गया। सर, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये घटना 29 जून की है, आज 12 अगस्त हो गया है और इतने दिन होने के बावजूद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना, मतलब क्या प्रशासन की स्थिति लूंज-पूंज है, प्रशासन गिरफ्तार नहीं करना चाहता है या अपराधी ने प्रशासन को मैनेज कर लिया है? क्या किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? आप लोगों के सामने क्या बात आ रही है? ये बात तो जानकारी नहीं है। 11 लोग टोटल थे, इसमें 8 लोग का गिरफ्तारी हो चुका है और गांधी चौधरी की पत्नी जो है और उसके साथ 3 शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं। ये पता नहीं चला कि अब किसकी लापरवाही है, क्या ये हम नहीं कह पा रहे, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाना प्रशासन से, सभी लोगों से कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, तो ये हमें भी खतरा हो सकता है। आपको भी जान से मारने की जी, तो मतलब ये पूरी तरीके से मामला जो है ये अवैध कब्जा या और दूसरी नहीं, अवैध कब्जा है, पुश्तैनी मेरा वो जगह है। जैसे आपका पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। जी, वो अवैध ही कब्जा करना चाह रहे हैं। सर, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप और आपका संगठन के द्वारा? हम अपने संगठन का क्रांतिकारी विचार मंच के लोग जब उनकी हत्या हुई स्वर्गीय आदित्य श्रीवास्तव जी की, तो हम लोग पूरे दल के साथ गए थे। पीस जी जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है। हम लोगों ने वहाँ तहकीकात भी किया, बिल्कुल ज़मीन का मामला था और ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती करके और उसको वो कब्जा करना चाहते थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो मेरी सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने कैंडल मार्च भी किया, आज धरना प्रदर्शन है। मेरा सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, साथ ही साथ एक नौकरी और उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ 3 जो एक्यूज्ड हैं, जो मेन जिसने थ्रेट किया था, उसकी पत्नी गांधी चौधरी की पत्नी, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि चुनाव के बाद तुम्हारी हत्या करवा देंगे। अच्छा, मतलब ये हत्या बोल करके की गई है। जो अभी प्रिंस जी भूल गए बेचारे, इनके भाई का हुआ, इसको ये बोल कर की गया है। जैसा इन लोगों ने बताया, गांव पे भी पता चला हम लोगों को, यह थ्रेट किया गया कि चुनाव के बाद मैं तुम्हारी हत्या करा दूंगी और उसकी हत्या हो जाती है। तो वो मेन हत्या की षड्यंत्रकारी औरत, जिसका नाम है प्रियंका चौधरी नाम है, वो और 2 शूटर और। सर, ये किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये नासरीगंज अमियावर गांव अंतर्गत नासरीगंज थाना है, जो रोहतास जिला के अंतर्गत आता है। सर, इधर हम लोग लगातार देख रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा बराबर ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो क्राइम है उसमें क्राइम का अधिकतर भाग है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला, और इस पर संबंधित पदाधिकारियों को, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, सीओ लेवल पर जो भी पदाधिकारी है, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है कि ये बाकायदा एक तरीके से पहले हुआ करता था कि लोगों को चेतावनी देकर, लोगों को संदेश भेजकर घटना को जो है मतलब कर दिया जाता था, तो ये तो पूरी तरीके से वही मामला आ रहा है कि हमने आपको धमकी दिया, कहा कि ये ज़मीन आप हमारे नाम कर दो, अन्यथा इतने दिनों के अंदर आपको सबक सिखाएंगे, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो अभियुक्त है उसने जो बोला वो कर दिया। पत्रकार महोदय, अक्षरशः आपने सत्य कहा। ये बिल्कुल गुंडा तंत्र, गुंडा राज हो गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से सुशासन का ढोंग तो करते ही करते हैं और ज़मीन जायदाद के मामलों में वो दिखाते हैं कि मैं बहुत सशक्त हूँ,
बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने, हम क्रांतिकारी विचार मंच के लोगों ने, कैस्ट क्रांतिकारी विचार मंच के लोगों ने देखा, उसमें ऐसा कुछ भी सत्य नहीं निकलता है। इस पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी, मेन शूटर और जिसने थ्रेट किया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोग तो इसको डगोतना बात नहीं। तो क्या माना जाए सर कि सवर्ण होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? सवर्ण मैं नहीं जानता हूँ, कास्ट होने का तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मतलब जिस प्रकार किसी घटना में अल्पसंख्यक का नाम आता है, दलित का नाम आता है, तो जिस प्रकार से प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाता है, तुरंत कार्रवाई करने में जुट जाता है, वो कार्रवाई क्या आपको अपने केस में होता हुआ दिख रहा है? कहाँ अल्पसंख्यक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को अल्पसंख्यक में हम लोगों को बताया गया, आप मुट्ठी भर लोग हैं, तो हम तो ऐसे ही अल्पसंख्यक में हैं, तो सारी मुहैया अल्पसंख्यक का दिला दीजिए, तो हम तो बिल्कुल संग हो जाएंगे। तो हम अल्पसंख्यक की बात नहीं जानते हैं, वो सारा परिभाषा मुझे नहीं पता है। मैं कास्ट होने का खामियाजा भुगत रहा हूँ। मैं एक शांत प्रिय लोग हुआ, शांत प्रिय होने का ये खामियाजा। तो जैसा कि आपने देखा कि साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अपराधी ने बाकायदा धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया, और जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। जैसा कि आपको पता है कि 29 जून को ये घटना हुई थी, लेकिन अभी भी आदित्य श्रीवास्तव के परिवार वाले उनको देख रहे हैं कि उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है, और ये न्याय कब तक मिलेगा ये भी देखने का विषय रहेगा। लगातार हमारे साथ अन्य खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। नमस्कार।